जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। इतना बढ़िया, बहुत एकदम कह लीजिए बहुत बढ़िया एक न्यूज आई थी जो मैं आप लोगों को बिल्कुल सबसे पहले टाइम से अपडेट दे दिया था भाई। और वही न्यूज जो है अब सारे के सारे यूट्यूबर उसी की वीडियो बनाएंगे आज पूरे दिन। और जो मैं आप लोगों को कल ही बता दिया हूँ। और वही न्यूज जो है अभी हाईलाइट है कि 367 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन मिला, पीएलआई स्कीम के तहत इंसेंटिव मिला। ये मैं आप लोगों को कल ही वीडियो बना के अपडेट दे दिया था। अब बात करेंगे इसके रिएक्शन पे। 2% की क्या इतनी बड़ी खबर जो आई थी, जो मैं आपको बताया था 366 करोड़ रुपए का जो प्रोत्साहन मिला था इसकी सब्सिडी कंपनी को पीएलआई स्कीम के तहत, पीएलआई ऑटो प्रोत्साहन जो मिला था स्कीम के तहत पीएलआई का। तो क्या बस इतना 2% मतलब तेजी आनी थी? नहीं, देखिए अभी टॉप आज देखेंगे तो लगभग 37 रुपये 25 पैसे तक गया था। मतलब आज मोमेंटम तो शेयर ने किया था, लेकिन ऊपर के साइड में टिक नहीं पाया। और ऊपर के साइड से देखेंगे यहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने के लिए मिल गई है, जो कि आप लोग देख दो। तो थोड़ी बहुत रिकवरी आई थी। देखिए मेरा अनुमान था कि कम से कम 5 से लेकर 7% तक की तेजी की संभावना मुझे थी, कि कम से कम इतना तो तेजी आना चाहिए। और बोला भी था आप लोगों को कल की इसका सर्किट लिमिट अभी हम लोग देखेंगे तो 10% का है, तो शायद से सर्किट भी लग जाए। मुझे मतलब अति उत्साहित कह लीजिए कि मैं इतना था, क्योंकि बहुत वही है ना, ये अंधेरे में चिराग वाला जो ये न्यूज आई थी कि चारों तरफ से निगेटिव खबरें, जो मैं आप लोगों को हर एक न्यूज बताया हूं, तो फिर से दोहराऊंगा नहीं, लेकिन कह लीजिए कि हर एक तरह से हर एक तरफ से निगेटिव खबरें निकल के सामने आ रही थी। उसके बीच एक पॉजिटिव कह लीजिए उम्मीद की किरण जिसको कहते हैं ना, कि वो नजर आई थी यहाँ पे। 367 करोड़ का पीएलआई स्कीम के तहत जो कंपनी को प्रोत्साहन मिला था, समझ सकते हो यहाँ पे। और न्यूज बता चुका हूँ, इसीलिए मैं न्यूज पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, ये न्यूज बताया हूँ। ये वीडियो जब समाप्त होगी ना, तो ये वीडियो का यहाँ पे थंबनेल शो करेगा, उस पर टैप करके आप लोग देख लीजिएगा, तो पूरा आपको न्यूज़ समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं समझा चुका हूँ अपने शेयर होल्डर को, सॉरी व्यूवर को, तो अच्छे खासे व्यूज बीच पे आएंगे, 4-5 हज़ार के आसपास आए हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे जितने भी व्यूवर हैं, वो जो मुझे फॉलो करते हैं, वो सबको ये न्यूज पता है पहले से। ये मैं मान के चल रहा हूँ 4 हज़ार लोगों को, ठीक है ना। अब देखिए, तो क्या 2% की वही मतलब क्वेश्चन था कि क्या 2% की तेजी आनी चाहिए थी? नहीं, ये एक वीक स्टॉक्स की निशानी होती है, एकदम क्लियर क्लियर। आज वॉल्यूम भी ऐसा नहीं कि नहीं कम था, तो इसकी वजह से 9.5 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड होना किसी भी तरीके से कम नहीं होता है। तो मतलब एक्शन रिएक्शन दोनों यहाँ पे बढ़िया से देखने के लिए मिला है। बायर पहले सुबह में ऊपर लेके गए थे, फिर निगेटिव, फिर ऊपर नीचे करके साइडवेज होके शेयर जो है ट्रेड किया। मतलब अच्छी खासी जो है बाइंग सेलिंग हुई है दोनों साइड से, ऐसा नहीं कहेंगे। 350 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर टोटल, वहीं 9.5 करोड़ बाय सेल हुए हैं। और 30% का डिलीवरी परसेंटेज भी निकल के सामने आया है। मतलब जो शेयर 9-10 करोड़ बाय सेल हुए हैं, ऐसा नहीं कि केवल इंट्राडे में ही ट्रेड हुए हैं, उनमें से 3-3.5 करोड़ इक्विटी शेयर जो है वो डिलीवरी में भी खरीद के होल्ड भी किए जा रहे हैं। ये भी यहाँ पे है, ठीक है ना। लेकिन एक और कारण है, अगर इसको हम लोग देखेंगे कि 2% तेजी, ये निगेटिव है इस न्यूज के हिसाब से। निगेटिव है कि न्यूज के हिसाब से 2% की तेजी ठीक नहीं है। लेकिन वहीं पे देखेंगे अगर मार्केट को हम लोग, तो 100 पॉइंट की यहाँ पे निफ्टी पे गिरावट देखने के लिए मिल रही है। और अगर ओवरऑल मार्केट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ थोड़ा सा, कहाँ गया, तो ओवरऑल मार्केट में भी देखेंगे आप लोग, तो निफ्टी तो चलिए ठीक है थोड़ा सा गिरा है। बाकी कई सारे इंडेक्स से अगर देखेंगे तो 1-1%, आधे-आधे परसेंट तक की भी गिरावट यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मार्केट की गिरावट की वजह से भी थोड़ी सी की तेजी जो है, जो होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई है। तो दोनों कारण की वजह से, एक तो इसके वीकनेस की वजह से, और दूसरा मार्केट की वजह से शेयर वो मोमेंटम नहीं कर पाया जो करना चाहिए था। कम से कम 5% क्लोजिंग बेसिस पे चाहिए था। दिन के दौरान कुछ भी करे उससे मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, हालांकि ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए कंपनी का अभी भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट लॉस में ही चल रहा है। तो सबसे पहले तो कंपनी प्रॉफिटेबल आएगी, और प्रॉफिटेबल से भी बढ़िया एक चीज़ ये है कि अब ये महीना का भी 26 तारीख यहाँ पे हो चुका है, नोट करिएगा 26 तारीख। अब ये लगभग लगभग कह लीजिए कि आज शुक्रवार था, अब 2 दिन मार्केट क्लोज रहेगा, 27 और 28, ओपन होगा 29 को। तो ये महीना भी समाप्त होने वाला ही है। कुल मिला के कहने का मेरे मतलब है कि दिसंबर वाले, मतलब कह लीजिए दिसंबर वाले 12वां महीना, दिसंबर वाले महीने का आएगा सेल्स का डाटा।
मतलब ऑटो सेल्स का डाटा आएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला। उसमें क्या रहेगा कि भारत सेल जो इन्होंने बनाया था 4680, उसकी जो इन्होंने स्कूटर बाइक जो लॉन्च की थी, उसके भी बिक्री के आंकड़े आएंगे। अगर से बिक्री का आंकड़ा अच्छा खासा आता है, जो कि वही बताया गया कि जो इनका लक्ष्य है 1 लाख स्कूटर बेचने का फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, मतलब मार्च तक, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इनको पर महीने के हिसाब से लगभग लगभग 18,000 गाड़ियां पर मंथ के हिसाब से बेचनी पड़ेगी। तब कहीं जाके ये 1 लाख जो गाड़ियों वाला वो एजीएम इनका हुआ था, तो इन्होंने बताया था ना, आप लोगों को बताया था, सब पहले से आप फॉलो करोगे तभी समझ में आएगा। तो 8,000 पर, कह लीजिए कि सॉरी 18,000 पर मंथ के हिसाब से इनको गाड़ियां बेचनी पड़ेंगी, तब कहीं जाके ये अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। नहीं तो अगर उससे कम अगर सेल्स करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर पिछले महीने का देखेंगे तो पिछले महीने में 8,500 इन्होंने गाड़ियां बेची थी। 8,500 से इनको जाना है 18,000। समझ रहे हो, ज़्यादा छलांग लगाना है, लगभग डबल का 100% की ग्रोथ दिखानी पड़ेगी इनको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, तो बढ़िया रहेगा। तो देखते हैं, तो ये दिसंबर वाला महीना का अपडेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। अब मेरा क्या अपडेट है, तो देखिए अब मुझे तो उतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं रहता है कितना सेल्स हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं अगर 15,000 भी आ जाएगा तो मैं इसको पॉजिटिव मान लूँगा, ठीक है ना, समझ रहे हो आप लोग। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, हालांकि सबका अलग अलग होता है, कोई कुछ को पॉजिटिव मानेगा, कोई कुछ को। तो ठीक है, देखते हैं। हालांकि कंपनी को अच्छा खासा इंसेंटिव मिला है, तो इसका तो असर देखने के लिए मिलना चाहिए था, लेकिन ठीक है, आज ही दिखेगा जरूरी नहीं है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। ऊपर की साइड में भी हाल फिलहाल में 4-5 दिन से एक रिकवरी भी दिखा रहा था, और आप लोगों को बता रहा था कि एक गिरावट आई, एक पुल बैक, फिर एक गिरावट, फिर एक पुल बैक, और फिर एक गिरावट यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ये एक पैटर्न होता है मेरा, स्मार्ट पैटर्न, मैं इसको नोटिस करता हूँ हर बार। इसमें क्या होता है कि एक पैनिक गिरावट यहाँ पे किसी भी स्टॉक में, एक पैनिक गिरावट होती है, उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक, फिर दूसरी बार रिएक्शन आता है, लो को ब्रेक करता है, लो के नीचे जाता है, फिर से एक बार पुल बैक आता है, लेकिन हाई को यहाँ पे, मतलब ये जो अभी पुल बैक वाला जो टॉप होता है उसको ब्रेक नहीं करता है। तो क्या करना पड़ता है कि जब उछाल आए तो यहाँ पे इसी वाले उछाल पे बेच के इसके नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ता है, और फिर जो ये वाली स्टेप की जितनी गिरावट थी उतनी गिरावट की संभावना फिर से यहाँ से रहती है। तो इसके अगर चार्ट पे मैं दिखाऊं तो, अगर ये फेनो वाला शेयर होता, अगर इसमें फ्यूचर ऑप्शन करना होता, तो वो एक स्ट्रेटजी मेरी यहाँ पे बनती, जो मैं हर बार फॉलो करता हूँ। क्या कि यहाँ पे अभी जो है ये एकदम 38 रुपये पे ये वाला छलांग लगाया था जब पुल बैक, तो वहाँ पे तो 38 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे, लगभग कह लीजिए 39 रुपये का, और इसी लेवल पे यहाँ पे इसको सेल करना चाहिए था। करते हैं, मतलब एक तरीके से फ्यूचर ऑप्शन जो लोग करते हैं वो, और फिर यहाँ तक लगभग 28 रुपये तक का यहाँ पे नीचे की साइड में स्तर देखने के लिए मिलता है, ऐसी संभावना रहती है। ये मेरा पैटर्न है एक, मैं उस पैटर्न को समझा रहा हूँ, इसमें ये आएगा नहीं आएगा वो मुझे नहीं, क्योंकि ये कैश का स्टॉक है, ठीक है ना, तो इसको देख लीजिएगा। हालांकि जब तक 34-35 के ऊपर ऊपर यह है तब तक बढ़िया है। 39 रुपये का, वहीं 39 रुपये का या 38 रुपये का लेवल कम से कम ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करे, तो फिर बढ़िया इसमें व्यू हम लोग अगला रखेंगे, जब ये पैटर्न कुल मिला के फेल मार जाए, ठीक है ना। फेल मारने के लिए इस पैटर्न का क्या होना हो पड़ेगा, तो ये पुल बैक जो है, ये वाला पुल बैक, इस पुल बैक के कम से कम ऊपर जाके सस्टेन करना पड़ेगा, तब मान लेंगे कि ये पैटर्न फेल मार गया है, ठीक है ना। तो इसके बाद अच्छी रिकवरी 45 रुपये तक आने की संभावना बनेगी। तो देख लीजिएगा, निगेटिव पैटर्न बना हुआ है, लेकिन ठीक है, पॉजिटिव न्यूज़ है, तो फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। लाइक करिएगा सभी लोग।